वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। और भरोसा और आशीर्वाद ये कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव करने की शक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 31 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नवंबर का राशिफल अब आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ 2026 का राशिफल आप सभी के लिए तैयार किया जा रहा है। मेहनत पूरी की जा रही है, बस इंतजार है तो परिवार के बढ़ने का। और लगातार आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि मेहमान नहीं पर परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़िए। अब बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 31 अक्टूबर 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आंवला नवमी के 10 विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। संवत 2082 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि सुबह 10:04 तक है, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र शाम के 6:51 तक है, जिसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको दोपहर में प्राप्त होगा 12:50 से 2:20 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, यहां पर अगर आप यात्रा करें तो जौ का उपयोग अवश्य करें अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा संख्याधाम योग का, गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग और नीच भंग राजयोग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, जो आप मेहनत कर रहे हैं इसमें सफलता आपको कब प्राप्त होगी, किस दिशा में मेहनत करने से आपको सफलता बेहतर प्राप्त होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर समय कौन सा रहेगा, ग्रह कलेश है तो उसका समाधान आपको कैसे प्राप्त होगा, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, किस देवी देवता की उपासना आपके लिए शुभ साबित होगी, भाग्योदय कारक सिद्ध होगी। तो इन सभी की जानकारी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिव है। अब यहां पर अवश्य ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि मेहमानों का आना जाना आज के दिन ज्यादा रहेगा। गृहिणी है तो व्यस्त भी रहेंगी पर खुश भी रहेंगी, प्रसन्न भी रहेंगी, क्योंकि हर किसी का आना आपके लिए ये एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि आपको लगातार तारीफें मिलने वाली है। अब यहीं अगर बात करें व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्तियों की, तो जो मार्केट में पैसा अटका हुआ है उसको आज के दिन निकालने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो इंसान देने से मना कर रहा है या फिर बहाने बनाता है, वो आज के दिन आपकी बात को संभवतः मान लेगा। यहां पर शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगी। यात्रा करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा है तो ये यात्रा भी आपके लिए सुखद सिद्ध होगी। अब इसमें एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि 2 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 11:27 पर। वहां तक के लिए जो पॉजिटिव टाइम पीरियड आपको मिला है, इस समय में जो भी आप काम करें, जो भी आप प्लानिंग करें, इससे फायदा अवश्य कमाने का मौका मिलेगा। यंगस्टर्स हैं और विवाह की उम्र आ चुकी है तो विवाह संबंध तय होने की संभावनाएं भी आपके लिए यहां पर पूरी हैं। स्वास्थ्य में घर परिवार के बुजुर्गों में सुधार देखने को मिलेगा। मन प्रसन्न भी रहेगा और कहीं ना कहीं उनकी इच्छा पूर्ति के लिए इस समय में खरीदारी या निवेश करने का मौका भी आपके सामने प्रस्तुत होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। ये आपके काम में अब वृद्धि करेगा। यह कहा जा सकता है कि इस समय में जो सोच विचार करता है वो इंसान अब एग्जीक्यूशन पे आएगा, काम को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। नई प्लानिंग्स जो है उसको इस समय में स्टेडीली ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा। अच्छी नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहे,
समाज में मान सम्मान कहें यह अवश्य देखने को मिलेगा। और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई नए प्रोफाइल में अगर ऐड करना चाहते हैं अपने आप को, नई जॉब के लिए अगर इस समय में प्रयास करना चाहते हैं, अवश्य कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। यहां पर इंटरेस्ट आपका पीक कर रहा है दूसरे किसी स्ट्रीम में, तो वहां को एक्सप्लोर करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, कोई कॉलेज फेस्ट है या कॉलेज में कोई फंक्शन है तो उसमें पॉपुलैरिटी आपको भरपूर मिलने वाली है। ऐसे समय में जन व्यवहार जो है इसमें भी सफलता प्राप्त होती है। और संपत्ति से संबंधित विशेष तौर पर अगर कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं बेचने को लेकर के, री इन्वेस्टमेंट, री फाइनेंस को लेकर के, तो उस दिशा में अवश्य सोचा जा सकता है। ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यहां पर एक धार्मिक प्रवृत्ति जो है, ये कहा जाए महिलाओं में, घर के बड़े बुजुर्गों में अवश्य बढ़ने वाली है। दान पुण्य की ओर इस समय में आपका रुझान ज्यादा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 25% सपोर्ट की है। अब इस समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहें, एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहें, इसकी समस्या ज्यादा है। छोटे बच्चे हैं तो लगातार पेट दर्द की समस्या यहां पर उभर करके आ सकती है। यहां पर फायदे की एक बात यह रहेगी कि कहीं ना कहीं घूमने फिरने को लेकर के परिवार एकजुट होकर के बाहर निकलने का प्रयास जरूर करेगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अगर कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन है, ये कहा जाए कोई नोटिस है जिसका जवाब देने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए आज के दिन एक ड्राफ्ट बना करके तैयार कर लीजिए। अभी यहां पर रिस्पॉन्स देने की गलती ना करें। सही से पूरा मैसेज बना करके, ड्राफ्ट बना करके एक बार अपने सीए से, अपने अकाउंटेंट से पूछ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद में जो कार्रवाई है उसको करने के लिए 2 तारीख के पश्चात हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब जो यंगस्टर्स हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, पैसों को लेकर के इस समय कुछ विशेष तौर की परेशानी सामने आ सकती है। दोस्त हैं जो खर्च कराने पर इस समय में आतुर हैं, यानी कि घूमना सबको साथ में है, हर जगह सब चीज करनी है, पर पैसे अपनी जेब से नहीं पर आपकी जेब से खर्च करवाने हैं। थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा और इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे कौन से दोस्त हैं उनसे दूरी बना करके रहें तो बेहतर रहेगा, वरना घर में आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और 8th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट, 75% तक सपोर्ट की है। पर परेशानी यह है कि इच्छाएं बहुत हैं, सोच बहुत ज्यादा है। अब रियलिटी से जितना दूर है उतना ही डिप्रेस्ड है। ऐसे समय में परेशानी यह है कि सोचा तो बहुत बड़ा था पर हुआ बहुत छोटा है, और इस चीज को लेकर के डिससैटिस्फैक्शन हावी है। गलती जो स्वयं की हुई पर उसके लिए स्वीकार ना कर परिवार को दोषी ठहराने का प्रयास आप यहां पर करेंगे। सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। बहुत पतली लाइन है, अगर इसको लांग गए तो परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं विशेष तौर पर ऐसे समय देखने को मिल सकती हैं। यह कहा जा सकता है मसल पेन है, आलस थकान है, या आपको ज्यादा महसूस होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं और नर्व्स से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी है तो वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। अपनी मेडिकेशन पर और डॉक्टर के साथ में रिव्यू पर अवश्य ध्यान दें। ससुराल पक्ष है तो इस समय में इस बात का ध्यान आपको ज्यादा देना होगा कि आपका कोई भी बात कहना भी गलत अर्थ निकाला जा सकता है, यानी कि अर्थ का अनर्थ होना इस समय में देखा जा सकता है। बहुत सोच समझ करके, बहुत माप तोल करके शब्दों का उपयोग कीजिएगा, वरना ससुराल पक्ष में छोटी छोटी बातों पर तनाव उत्पन्न हो सकता है। विशेष तौर पर जो गृहिणी है, आप इस बात का ध्यान ज्यादा दें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 7th भाव में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, जहां पर हाथ रखें, जो काम करें उससे फायदा अवश्य कमाने का मौका है। ऐसे समय में जीवन साथी से भी ट्यूनिंग जिसे हम कहते हैं, ट्यूनिंग का मतलब यह होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बातचीत करते हैं तो उसमें एक दूसरे की सहमति जो है वो यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे समय में अर्धांगिनी को खुश करने के लिए जबरदस्त इन्वेस्टमेंट या फिर कोई खरीदारी भी करने का मौका आपके सामने आ सकता है। खान पान के शौक यहां पर पूरे होने वाले हैं। पहचान क्षेत्र में वृद्धि होगी, या ये कहा जाए जो एक्वेंटेंस हैं, आपके जो सोशल सर्कल है, उसमें नए लोगों से मुलाकात कर प्रसन्न रहेंगे। यहां पर जो व्यापारी वर्ग पार्टनरशिप बिजनेस में है, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी अगर कोई बात करना चाह रहे हैं तो चालाकी चतुराई का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे।
अब ऐसे में एक परेशानी यह जरूर रहेगी कि कोई भी बात सीधे तौर पर सहमति नहीं मिल पाती, तो वहां पर घुमा फिरा करके बात करना, थोड़ा एग्रेशन दिखाना, एक सडननेस लेकर के आना कॉन्वर्जेशन में, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। तो इसका उपयोग अगर करेंगे अपनी बात को मनवाने के लिए तो ये आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकता है। अब ऐसे में दूधिया सफेद रंग आज के दिन उपयोग कीजिएगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 75% 79% तक हम कहेंगे कि पॉजिटिव है। इस समय का सही तरीके से उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उससे ज्यादा पेशेंस जरूरी है, धैर्य जरूरी है। यहां पर चाहे हम कहें लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस है, अवश्य है, पर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी बन सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा और ऐसे समय में छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आप जाहिर करते थे उससे यहां पर परहेज कीजिएगा। बाकी चीज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज्यादा फेवरेबल है। और ऐसे ही समय में जो इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति हैं, आज के दिन कोई पॉडकास्ट करने वाले हैं या फिर कोई सोशल मीडिया पे इंटरव्यू आप देने वाले हैं, या इस समय में यह कहा जा सकता है जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं, तो वहां पर सफलता आपको अवश्य मिल सकती है। आपके शत्रु जो है उनको पछाड़ करके आगे निकलने की जो आपकी भावना है वो इस समय में ठोस आधार उनको प्राप्त होगा। ऐसे समय में अच्छी कमाई के साथ में जो कर्ज है उससे मुक्ति प्राप्त करने का जरिया आपको प्राप्त होगा। यहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी कहूंगा कि घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए इस समय में कोई बड़ा निर्णय आप परिवार के साथ में लेते हुए नजर आ सकते हैं, या परिवार नहीं तो अपनी अर्धांगिनी के साथ में लेकर के बच्चों की खुशी के लिए इस समय कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 20% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। और ऐसे में जरूरी नहीं कि आप ही कोई गलती करें, हो सकता है कोई नौसिखिया रोड पे चल रहा हो, उसने टक्कर मार दी तो भी नुकसान और दुर्घटना तो होनी ही है। तो इस कारण से सोच समझ करके आगे बढ़े। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इवनिंग में वॉक के लिए जाते हैं, घर से मंदिर तक पैदल जाते हैं, बहुत संभल करके चलिएगा। हो सकता है गलती आपकी कुछ भी ना हो, आप रोड की जो किनारा है वो पकड़ के चल रहे हैं, पर जानवर हैं, गाड़ियां हैं, इस कारण से दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं यहां पर जरूर आपके लिए देखने को मिल सकती हैं। अब ऐसे ही समय में इमोशनल ना होकर के प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग आपको ज्यादा जरूरी है। चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि क्लाइंट सामने से बहुत ऐसी बातें कर सकता है जिससे कि डिस्काउंट मिल जाए, अपने आप को इतना दयनीय बता सकता है कि आप पिघल जाएं, और जैसे ही पिघलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ में लूट हो गई है। सामने वाला व्यक्ति पुराने कपड़े पहन करके आता है, डीलिंग करता है, और जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो गले के अंदर लंबी लंबी चेनें, हाथ में बड़े बड़े कड़े पहन के आते हैं। तब आपको महसूस होगा कि शायद ये गलती कर दी थी इतना बड़ा डिस्काउंट देके। ऐसे ही समय में जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी ध्यान देना है, गलत प्रवृत्ति और गलत व्यक्ति दोनों से ही आपको दूरी बना करके रखनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 25% सपोर्ट की है। फिर भी कहूंगा कि बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है और अपने आप को शांत सबसे ज्यादा रखना है, क्योंकि ऐसे समय में आपको गुस्सा दिलाना, आपको ऐसा बर्ताव देना जिससे कि आप उत्तेजित हो, अपने मन की बात को सामने करें और उसी बात को आधार बना करके आपके खिलाफ निर्णय लिया जाए परिवार का, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे अगर घर में पहले से ही परेशानियां चल रही हैं, कलेश चल रहा है, या ये कहा जाए कोई ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो चाहते नहीं हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो ऐसे व्यक्तियों से इस समय में यह कार्य किया जा सकता है। बहुत ही ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन काम का ज्यादा है, मेहनत कर रहे हैं, आगे पहुंच नहीं पा रहे हैं, चीजों को लेकर के डिसअपॉइंटेड हैं, स्टाफ के बिहेवियर को लेकर के इस समय में चिंतित हैं। यहां पर गुस्सा करके आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं का नुकसान कर बैठेंगे। यानी कि स्टाफ को कह तो दिया है, उनके ऊपर गुस्सा भी कर दिया है,
पीछे ही पीछे सामान साफ करके नौकरी छोड़ करके जा सकते हैं, या अचानक से विदाउट इंटीमेशन आपकी नौकरी छोड़ी जा सकती है। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दूसरों की बातों में आकर के अगर आप इस समय कोई निर्णय लेते हैं अपने परिवार के लिए, अपने निवेश के लिए, तो यहां पर मान सम्मान में भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है पराक्रम भाव में, यानी कि 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में इस समय में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब यहां पर एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, रिस्क एपेटाइट होती है, यानी कि जोखिम लेने की क्षमता जो है यह आपकी बढ़ रही है। अच्छे इन्वेस्टमेंट यहां पर आप करने वाले हैं। लोगों की यहां पे जो तार्किक क्षमता है उससे आगे बढ़कर के निर्णय लेने की क्षमता आप में रहेगी। यह कहा जा सकता है कि मुंह पर अब खून लग चुका है शेर के, तो अब तो शिकार पक्का है। और यह शिकार क्या है? पैसा कमाना, अपनी जो चाहत है उसको पूरा करना, अपनी और अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति, ये यहां पर आप करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे समय में समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन सकती है। यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स अगर इस समय में कोई भी बड़ा एग्जाम देने वाले हैं, विशेष तौर पे एग्जाम अगर डिफेंस का है, एनसीसी से संबंधित है, या ये कहा जाए कि इस समय में इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित है, तो आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए है। ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और ऐसे समय में जो आप नॉर्मल परफॉर्मेंस करते हैं उससे काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहां पे देने का मौका भी होगा। कहा जाता है पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स, वो यहां पर स्थिति आपके साथ में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है। क्षेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कुछ चीजों का ही ध्यान देना है, बहुत शॉर्ट में कहूंगा मकर राशि के लिए, पर बड़े ही काम की बात है। दूसरों को देख करके जलन महसूस करना बंद कर दीजिए। उसने ऐसे कर दिया, उसको ये प्राप्त हो गया, उसने वो कर दिया, उसके पास में ये आ गया, छोड़ दीजिए। जो आपने कार्य किया है, जो आपकी मेहनत है, उसका परिणाम आपको मिल रहा है, उसमें खुश रहना सीखिए, ज्यादा जरूरी है। लालच के कारण यहां पर खुद का नुकसान कर बैठेंगे। जो बहुत मेहनत से पिताजी ने, दादाजी ने इज्जत कमाई है, अब उनकी गद्दी पर आप बैठे हैं, यहां पर लालच के कारण उस गद्दी का अपमान आप कर बैठेंगे। इससे आपको परहेज करना है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे में गॉसिपिंग के कारण, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने के कारण यह परेशानी आपके लिए गंभीर बन सकती है। पारिवारिक मोर्चे पर भी इस समय में द्वंद्व आपको छिड़ा हुआ नजर आएगा। यह कहा जा सकता है कि गलती खुद की नहीं थी, पर परिवारजन जो है उन्होंने आपके खिलाफ कोई मानसिकता इस समय बना ली है, कोई धारणा यहां पर विशेष बना ली है। अब उस चीज को लेकर के आपको यहां पर अपनी सफाई देनी पड़ेगी, जो काफी ज्यादा मन को परेशान करने वाली बात सिद्ध हो सकती है। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, यही परेशानी आपको भी है कि आपके लिए एक धारणा बना ली गई है। बहू है, नहीं है तो बहू तो ऐसी ही होती है, इसको कुछ आता नहीं है। ऐसी चीजों को लेकर के आप अपने आप को बहुत ज्यादा मायूस पाएंगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आंखों से ये जो मोती बरसते हैं ये ना बरसे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना है और अपने ग्राउंड पर आपको स्ट्रांगली खड़े रहना है। जो आपने सोचा है, जैसा आपको करना है, वो अवश्य कीजिए। परिवार आपकी तुलना जो दूसरों से कर रहा है वो समय आते छोड़ देगा। ऐसे समय में शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राइट येलो कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। क्षेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट से 100% पॉजिटिविटी की ये सिचुएशन बन रही है। यहां पर कोई लॉन्ग ड्राइव कहें, वीकेंड मनाने के लिए, वेकेशन के लिए बाहर जाने की बात कहें, ये यहां पर देखने को मिलने वाला है। और ऐसे ही समय में जो लोग आईटी से संबंधित हैं, एआई से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए एक मेजर जंप का समय यह बन सकता है। जो कार्य है वो अचानक से स्टेप अप कर सकता है। जो पॉपुलैरिटी आप चाहते हैं, जो मार्केटिंग एफर्ट आप कर रहे हैं, उसका यहां पर परिणाम आपको मिल सकता है। कॉन्फिडेंस भी है, मौका भी है, और इस समय में भाग्यकारक स्थिति भी आपका साथ निभा रही है। तो जो सोच है ये इस समय में एबंडेंस की होनी चाहिए है, यहां पर विलासिता की होनी चाहिए है, क्योंकि ये सोच आपको इस समय में वो सब प्रदान करने वाली है जिसका आप सपना देखते हैं।
सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा यहां पर आपको प्राप्त होगी, वाहन का सुख यहां पर प्राप्त होगा और परिवार से विशेष तौर पर ऐसे समय में सपोर्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो सहायता आप चाहते हैं घर परिवार के बड़े बुजुर्गों से, वो भी आपको मिलेगी। अब यही यंगस्टर्स हैं, जॉब कर रहे हैं और जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, या ये कहा जाए जॉब छोड़ करके इस समय में स्टार्टअप में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, थोड़ा यहां पर इंतजार करते हुए सोच विचार कर आगे बढ़िएगा। यहां पर कोई भी डिसीजन जो है जल्दबाजी में मत लीजिएगा, ये परेशानी का कारण बन सकता है। और गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दें कि इन्वेस्टमेंट अवश्य करें, पर पॉकेट का ध्यान रख करके करें, पॉकेट फ्रेंडली इस समय में इन्वेस्टमेंट करें। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सिचुएशन इस समय आपको यहां पर नहीं लेनी है। यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कम से कम रिस्क पर एक स्टेबल इनकम आपको प्रदान करे, उस पर आपको ध्यान देना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 25% सपोर्ट की है, पर अब ये समय जो है ये परेशानी का ज्यादा है, कष्ट कारक ज्यादा है। नींद पूरी ना होना, फ्रस्ट्रेशन चरम पर होना, यह यहां पर देखने को मिलेगा। 2 दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि आप लगातार इनकम की बात मत कीजिए, आप सिर्फ लाभ की बात मत कीजिए, आप घर परिवार की भी बात कीजिए। मैं ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक छोटी सी राय देना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसका आप समाधान खोज रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ये समस्या का समाधान मिल सकता है। राशिफल जो है एक मोटा मोटी गाइडलाइन है कि ये दिन कैसे बीतेगा और आपको वहां पर क्या करना चाहिए है, इसका ध्यान दें। डेली बेसिस पर जो प्रेडिक्शन होते हैं उसकी एक्यूरेसी लगभग 70 to 80% मानी जा सकती है कि ऐसा होता है। कई लोगों के लिए 100% तक हो जाता है, पर जब हम मेजॉरिटी एक बड़ी घटना की बात करते हैं तब कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हम ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उस ग्रह गोचर को समझ सकते हैं, नवांश को देखते हुए, अष्टक वर्ग को देखते हुए हम सही प्रेडिक्शन दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जैसे हम मीन राशि की बात कर रहे थे, तो इस समय में जो खर्च है, खर्च पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, अनएक्सपेक्टेड इस समय में दूसरों को पैसे देने की बात होती है, या ये कहा जाए घर पे कोई मेहमान है तो उनको इस समय में कोई लिफाफा देते हैं तो बड़े ही यहां पे ध्यान रख करके दीजिएगा, ये आपके इस समय बैलेंस को गड़बड़ा सकता है। जो सेविंग लास्ट डे पे आपने सोचा था कि शानदार होने वाली है, वो अचानक से स्क्वीज हो जाएगी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आलस थकान के कारण कई जगहों पर निर्णय लेने में परेशानी रहेगी, या ये कहा जाए काम करने की इच्छा है पर शरीर साथ नहीं निभाता, ये शिकायत रहेगी। पर कैसे भी कर धकेल करके अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी भी उभर सकती है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपने आप को जितना हो सके भाषा पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि आंवला नवमी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। अब इस दिन आंवला पेड़ की पूजा अर्चना कर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, और अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक आपको लाभ देता है। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है, और इसको करने से व्रत, पूजन, तर्पण इनका फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। अब इस दिन गाय है, स्वर्ण है, वस्त्र है, इनका दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन स्नान आदि के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर मुख कर षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन करके जड़ में दूध की धारा गिराकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेट कर कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए। पूजा की सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बताशा, आंवला और साथ ही साथ दीपक रखने का विधान है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा देने के बाद स्वयं भोजन करनी चाहिए, और भोजन में आंवला का होना यह अनिवार्य है। और आज के दिन आंवला का दान ब्राह्मण को करने का विशेष महात्म्य है। एक कथा है, इस कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास करने के दौरान भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करना चाहती थी। अब माता लक्ष्मी ने बहुत विचार किया
कि एक साथ विष्णु और शिव दोनों की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले के वृक्ष में होते हैं और आंवला वृक्ष भगवान शिव और विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। और तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। तो आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव को भोजन भी कराया। इसके बाद में स्वयं ना भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी तथा आंवला पूजन की शुरुआत यहां से हुई थी। अब 10 विशेष उपाय हैं जिसकी चर्चा के लिए आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो उपाय कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की आराधना कर आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु, शिव जी और माता लक्ष्मी का वास रहता है, ये मानते हुए आपको वहां पूजन करना है। दूसरा, आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे खाना पकाकर खाने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तीसरा, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें भोग में आंवला अवश्य अर्पित करें। इस तिथि पर दान करने का विशेष महत्व है। आंवला नवमी के दिन किया गया कोई भी दान है, विशेष तौर पर ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र का दान करना, दक्षिणा देना, यह धन संपदा और सुख शांति में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी करता है। पांचवा उपाय, आंवला नवमी पर नई वस्तुओं की खरीदारी शुभ मानी जाती है। वहीं आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन करना स्वयं को भी चाहिए। औषधीय फल है और धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व कहीं ज्यादा अधिक है। सातवां उपाय, इस दिन आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से शुभ माना जाता है। आठवां, वैसे तो पूर्व की दिशा में बड़े वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आंवले के वृक्ष को इस दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। इसे घर की उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। और जिन बच्चों की स्मरण शक्ति यानी कि ग्रास्पिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर कमजोर हो, पढ़ाई में मन ना लगता हो, उनके पुस्तकों में आंवला और इमली की हरी पत्तियों को रखना चाहिए है। पर अगर ऐसा ना रख सके तो अगर बच्चे छोटे हैं तो सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है, और बच्चे अगर बड़े हों तो आप अष्टविनायक कवच भी धारण करवा सकते हैं। और अंतिम उपाय, इस दिन पितरों के शीत निवारण के निमित्त ऊनी वस्त्र और कंबल अवश्य दान करनी चाहिए। ये कुछ 10 ही उपाय हैं जो आप अगर आज के दिन करें तो ये आपके लिए सुखद और संपत्ति कारक बन जाते हैं। अगर ये 10 काम या 10 उपाय विशेष तौर पे आज के दिन आप करते हैं तो ये आपके घर में सुख शांति का वास करवाते हैं। माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु और महादेव की कृपा आप पर बनी रहती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।